अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको देख लें तो आपको लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब आपको जब नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने, ज्यादातर ये एमसीक्यूज में भी आता है, तो ये बहुत आसान काम है। ठीक है, अब जैसे अगर 100 टू रेज पावर 100 आ गया, अब अगर आप ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा मैथ एरर। ठीक है, अब सो हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ, बहुत आसान तरीका है बच्चे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अगर 3 टू रेज पावर 30 लिखा है तो आपने सिंपली आपने क्या कर देना है, इसके साथ लिख देना है लॉग। ठीक है, लॉग लिख लें बच्चे, लॉग ऑफ 3 टू रेज पावर 30। अब आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम में आपने पढ़ा था कि पावर किधर चल जाती है बच्चे, शुरू में। ठीक है, अब log ऑफ 3 अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.4771। ठीक है, अब आपने 30 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.4771 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14.313। अब बच्चे हमें ये पता है कि पॉइंट से वैल्यू, पहले जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं, आपने याद रखना है अगर आपने पहले 2.3 या 4 नहीं देखी तो। बच्चे हमारे पास यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपने मालूम करने हैं तो उसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, 14, तो इसमें प्लस करेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा बच्चे, 15। क्या आ गया, 15। तो इससे हमें नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल जाते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में एक दफा आपको फिर समझा देता हूं उसी तरीके से, बेसिक से। बच्चे वैसे ही कंसेप्ट है ही बहुत आसान। ठीक है, आपने पहला काम क्या करना है, लॉग लगा देना है। क्या कर देना है, लॉग लगा देना है। उसके बाद जो भी पावर होगी वो किधर चल जाएगी बच्चे, शुरू में। ठीक है, लॉग ऑफ 100। ठीक है, लॉग ऑफ 100 आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतना ही, जितने डिजिट होते हैं जीरो के जितने, उतना ही लॉग होता है। अब ये इसका क्या आ जाएगा, 2। आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 200, तो ये 200। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। ठीक है, बेशक आप खुद से लिख के इसे एक जीरो भी लगा दें कि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट जिसमें नहीं होता उसमें किधर होता है, लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितनी आ रही है, 200। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, 200 प्लस 1 इक्वल टू 201। बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक है, यहां पे मेरे पास क्या है, 2 टू रेज पावर 10। ठीक है बच्चे, अगर 2 टू रेज पावर आप 10 लिखेंगे भी कैलकुलेटर पे तो इसमें आपको आंसर आ रहा है 1024। यानी कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 4। तो अभी हम इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके देखें, लॉग 2 टू रेज पावर 10। ठीक है, 10 किधर चला जाएगा बच्चे, स्टार्ट में। ठीक है, पावर थी तो log 2 का आंसर क्या आता है हमारे पास, 0.3010। 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3. ठीक है, 010। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक में प्लस 1 कर दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या थी, 3 प्लस 1, मेरे पास क्या आंसर आ गया, 4। तो बच्चे इतने आसान है। अब मैं आप चलते हैं पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 की तरफ। तो बच्चे पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, 5 टू रेज पावर 37। तो सबसे पहले 5 टू रेज पावर 37 को हम लॉग के साथ, उसके साथ लॉग लिख देंगे, फिर 37 को हम स्टार्ट में ले जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, लॉग ऑफ 5। ठीक है, अब log ऑफ 5 का आंसर कैलकुलेटर पे क्या आएगा, 0.6990। ठीक है, अब आपने 37 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 37 मल्टीप्लाई बाय 0.6990, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25.863। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 25। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स किसके बराबर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 25 प्लस 1, वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 26। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, बल्कि इसका अगर एक पार्ट करवा दिया जाए
और आपसे कहा जाए कि सारे खुद करें तो ये काफ़ी है। मतलब इसमें कौन सा कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत आसान काम है। ठीक है, अब इधर पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्या है मेरे पास, log 5 to 9 टू रेस पावर 30 बच्चे किधर चला जाएगा, स्टार्ट में log 5 to 9। ठीक है, अब log 5 to 9 को अगर हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7234। ठीक है, अब 30 को इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय आंसर तो हमारे पास आ जाएगा 81.70। तो यहां पे बच्चे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 81। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना बहुत आसान, नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गई, 81 प्लस 1 इक्वल टू 82। यहां पे हमें दिया गया है 23 टू रेस पावर 50। तो सबसे पहले आपने क्या लिख देना है, log 23 टू रेस पावर 15। अब 15 को आप स्टार्ट में ले जाएं और हमारे पास क्या बचेगा, log 23। ठीक है, अब log 23 की वैल्यू अब कैलकुलेटर से निकालेंगे। ठीक है, log 23 मेरे पास आ रहा है 1.3617। ठीक है, 15 को इससे कर दें मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ रहा है 20.425। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 20। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमने निकालने हैं वो किसके इक्वल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास 20 प्लस 1 क्या आ गया बच्चे, 21। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 में आपने क्या करना है, आपको कोई भी वैल्यूज दी होंगी 8 पार्ट में और आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करके उनके आंसर निकालने हैं। हर चीज में मेरे से ही बेड़ा गर्क हो जाता है अल्लाह। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए जो आपको गिवन वैल्यूज हैं उनका आंसर निकालना है। वैसे ही तो बच्चे आप सिंपली कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ सकता है, लेकिन आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करना है। तो बच्चे उसकी तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान काम होता है। अच्छा, और इसमें आपने कुछ बेसिक स्टेप है वो आपने हर पार्ट में इस्तेमाल करना है, तो वो आपने समझ लेने हैं। ठीक है, जैसे कि पहला स्टेप हर सवाल का क्या होगा, लेट एक्स। क्या होगा बच्चे, लेट एक्स। ठीक है, जो लेट एक्स आपने किसको कर देना है, लेट एक्स इज इक्वल टू वो ही रकम आपने कर देनी है जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। ठीक है, अब बच्चे आपने जब लेट कर दिया उसके बाद आपने लॉगरिथम के लॉज लगाने हैं, तो उसके लिए पहले लॉग होना जरूरी है। तो आप क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या ले लेना है, लॉग। ठीक है, बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, लॉग ब्रैकेट में 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। ठीक है, यहां पे आ गया log x, और यहां पे बच्चे जब भी मल्टीप्लाई है और बाय सिंगल लॉगरिथम है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों के साथ log को अलग अलग करना है। ठीक है, log 23.57 प्लस बीच में आ जाएगा बच्चे log 5.967। ठीक है, अब log जब सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद आपने कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कैलकुलेटर पे log 23 पॉइंट आपने लिखना है log 23.57। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3723। ठीक है, अब बच्चे सेकंड का भी आप सेकंड वैल्यू का भी log निकाल देंगे। इस लुकिंग लाइक हॉग तो log ही लिखते हैं, log 5.967। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.7757। ठीक है, अब बच्चे दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड। ठीक है, log x इज इक्वल टू 1.3723 प्लस 0.7757। हमारे पास आंसर आ गया 2.148। अब बच्चे log खत्म करना है हमने। ठीक है, क्योंकि हमने आंसर तो इसी का निकालना है,
जो हमारे पास वैल्यू है और वो हमने x के इक्वल लेट किया यानी x का, तो इसके साथ जो log ऐसे खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, एंटी लॉग log x और इस साइड पे भी हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग और सामने वैल्यू लिख देंगे 2.148। यहां पे log एंटी लॉग से कट गया तो x का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ, शिफ्ट दबा के बच्चे आपने लॉग का बटन कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के जब लॉग का बटन आप दबाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे इस तरह का साइन आ जाएगा और ये ब्लिंक हो रहा होगा। ठीक है, बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर ही आपने वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, 2.148। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 140.60, 140.60। ठीक है, और आंसर को आप वेरीफाई चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। क्या आपने करना है बच्चे, सिंपली इस रकम को आप कैलकुलेटर पे लिखें, अगर इसका आंसर भी यही आया तो इट्स मीन आपने सवाल सही किया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 सेम बच्चे वही काम, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल टू 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। उसके बाद बच्चे क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे आपने क्या ले लेना है, लॉग, इधर x के साथ भी लॉग लिख देना है और इधर लॉग 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। तो यहां पे क्या आ जाएगा, log x, और यहां पे क्या आ जाएगा, log 65.89 माइनस log 7.392 log x। अब बच्चे आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, कैलकुलेटर। बच्चे अब आप कुछ बच्चों को ना मसला क्या आता है उनके साथ, उन्हें ना ये नहीं समझ आती कि पहले कौन सा स्टेप करना है बाद में। अभी तो हमारे पास चले इजी सवाल है, इसमें तो है ही एक स्टेप कि क्या नाम है, अपने डिवाइड को जब लॉग को दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग करेंगे डिवाइड माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल स्टेप, जस्ट लाइक इधर पावर आ जाए, हमारे पास होल पे भी पावर हो, अंदर भी वैल्यूज पे पावर हो, तो वहां पे बच्चे मिक्सअप हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, तो उसका ख्याल जब आप पूरी तरीके से सब वैल्यूज को हल कर दें, ठीक है, उसके बाद आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। log 65.89 हमारे पास क्या आ गया, 1.8188। ओके, माइनस इधर करते हैं हम log 7.392, हमारे पास क्या आ गया 0.8687। ठीक है, अब बच्चे आप क्या करेंगे, आप इन्हें कैलकुलेटर की मदद से माइनस करेंगे। 1.8188 माइनस 0.8687। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बच्चे 0.9501। ठीक है बच्चे, अब आपने लॉ खत्म करना है। लॉ खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे, एंटी लॉग। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, एंटी लॉग log x एंटी लॉग 0.9501। ठीक है, यहां पे लॉग और एंटी लॉग क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और जहां पे शिफ्ट दबा के आप लॉग का बटन दबाएंगे और 0.9501 आप लिख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.9145। वैसे आप पॉइंट के बाद आंसर में बेशक एक दो वैल्यूज भी लिखने तो वो इनफ होती है। ठीक है, होप सो आपको पार्ट नंबर 2 भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 और 4। तो बच्चे पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में बच्चे बेसिक स्टेप तो आपने वही करना है, जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो बच्चे मैंने आपको बताया, आपने क्या करना है, लेट x इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू दी है, क्या दी है 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321, 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। ठीक है, आपने लेट कर दिया। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, लिख देना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे आपने क्या ले लेना है,
लॉग, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, और इस तरफ आपने लॉग लिख के उसके सामने जो भी आपको गिवन वैल्यू थी वो लिख देनी है, ठीक है। 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321, नीचे 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। उसके बाद बच्चे लॉग ऑफ एक्स तो आ गया एज इट इज, और यहां पे आपने लॉग लिख देना है न्यूमिनेटर के साथ अलग। 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321। बच्चे माइनस का साइन, माइनस का साइन क्यों? क्योंकि अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है आप उसके साथ लॉग अलग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से जो क्वेश्चन रूल आपने लॉ ऑफ क्वेश्चन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाली वैल्यू के साथ जब लॉग अलग और नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ लॉग अलग होगा तो दरमियान में कौन सा साइन आएगा, डिवाइड की जगह माइनस, ठीक है। 4.171, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने सब वैल्यूज के साथ लॉग अलग अलग करना। अच्छा जी बच्चे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं, वो मेजर गलती मैं आपको बताता भी हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा लॉग 5.321 माइनस, ये माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं डालते बच्चे, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अब बच्चे अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, क्या हाँ उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। बच्चे प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप लॉग दोनों के साथ अलग अलग करेंगे, मल्टीप्लाई की जगह बीच में प्लस आ जाएगा, तो आपको तो याद नहीं रहेगा कि बाहर माइनस था और वो माइनस दोनों के साथ था, तो जिसकी वजह से वो माइनस जब दोनों के साथ आप नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये माइनस अंदर दोनों वैल्यूज के साथ है, ठीक है। अच्छा जी, लॉग 9.712 के साथ अलग प्लस लॉग 4.171 के साथ अलग। इसके बाद बच्चे आप कैलकुलेटर पे बेशक वैल्यूज को लिखते जाएं, ठीक है। तो log 47.27, ठीक है। खैर अभी फर्स्ट ऑफ ऑल log ऑफ x एज इट इज आ गया, इसका आंसर आ गया बच्चे 1.6745 प्लस log 5.321, हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 0.7260, ठीक है बच्चे। माइनस डालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और अगली वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। लॉग 9.712, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9873 प्लस लॉग 4.171, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6202, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स, बच्चे सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर पे लिख दें इकट्ठा करके। 1.6745 प्लस 0.7260 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 0.9873 प्लस 0.6202, ठीक है। अच्छा आपके पास आंसर आ जाएगा 0.793, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लिख देंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग ले लूंगा मैं, एंटी लॉग और ब्रैकेट में लॉग ऑफ एक्स, और यहां पे मैं लिख दूंगा एंटी लॉग, दोनों साइड पे आपने लेना था एंटी लॉग 0.793। बच्चे यहां पे एक लॉग और एंटी लॉग कट गया तो इस तरफ बचा सिर्फ एक्स, ठीक है। अब x किसके इक्वल हो जाएगा, अभी हम लेते हैं एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन 0.793, आंसर आ गया 6.28, ठीक है। 6.208 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। वेरीफाई आप कर सकते हैं, बल्कि हम कर भी लेते हैं, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे पहले न्यूमिनेटर में 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 और नीचे हम लिखेंगे 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171, तो हमारे पास आंसर आ गया 6.20। बच्चे आपको एक और मैं बीच में एक और बात बताने लगा हूँ, लेकिन देखें गलती जो है होती है ना, ये गलतियां इंसान से होती रहती है, ठीक है। इंसान है कोई भी है, चाहे कोई टीचर है,
ठीक है, जब भी, क्योंकि कंसेप्ट एक अलग चीज है। आपसे प्लस माइनस की गलती कोई टीचर भी है, मैं हूं, मुझसे लाख बार हो चुकी होंगी। ठीक है, ये गलतियां, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, हाँ, हमें इससे ध्यान रखना चाहिए, हमें बिल्कुल फोकस होके करना चाहिए, बट अक्सर ये हमसे हो जाती हैं। तो मैं आपको एक बात आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि अभी ये तो आपको तो नहीं पता चलता, लेकिन ये जब मैं फर्स्ट टेक इससे पहले मैंने किया तो मैं सवाल मैंने समझा दिया, ये इस तरह 3 और 4 पार्ट मैंने लिखा हुआ था, पूरा समझा दिया। उसके बाद जाके देखा तो मैं सिंगल पर्सन होता हूँ रूम में, तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई थी। अब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी तो अब मुझे दोबारा रेज करना पड़ रहा, और दोबारा रेज करके अभी मैंने लिखा है। तो अभी आंसर 6.208 आया। ठीक है, और मैंने वेरीफाई भी किया और यही आंसर आ रहा है। पिछली बार मुझसे गलती से मैंने वेरीफाई भी नहीं किया था। ठीक है, और जो मैंने शॉर्ट लिया था और उसमें 12 आंसर आ रहा था। ठीक है, कोई प्लस माइनस की इधर गलती हो गई होगी। तो देखें, अल्लाह ताला आपके साथ होता है। देखें, अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहता, हम लोग तो हम बहुत सी गलतियां करते हैं लाइफ में भी। ठीक है, मैथ को अगर साइड पे भी रख के, लेकिन अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ होता है। ठीक है, वो हमें इन चीज़ों, हर चीज़ में हेल्प आउट कर रहा होता है। वो अलग बात है, हम समझ होते हैं। अगर देखिए, मैं भी कहता कि यार ये क्या है, मैंने इतनी मुश्किल से लिखे थे, अब मुझे दोबारा रेज करने पड़ रहे हैं, दोबारा रेज करके अब दोबारा लिखूंगा, दोबारा बनाऊंगा, बहुत मुश्किल काम है। देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मुश्किल आपने खुद बनाया होता है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं मेहनत से, लगन से करें, सब कुछ आसान है। ठीक है, ये मैंने छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आपको भी पता चले। ठीक है, मैं यकीन माने, हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कितनी ज़्यादा हम लोग जो समझते हैं कि हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी कभी हमें बहुत सी चीज़ें जो हमारी लाइफ में आ रही होती हैं, जिन्हें हम गलत समझ रहे होते हैं, वो हमारे लिए बेहतर होती हैं। ठीक है, तो अब खैर मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में अब सबसे पहला काम बच्चे वही लेट एक्स इक्वल टू, अच्छा यहां पे आपने एक और काम करना है बच्चे। यहां पे आपने ना जो रेडिकल फॉर्म है उससे पहले स्टेप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना देना। किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा इसका? 1/3, और इधर 28.73 टू डेज पावर 1/2। अच्छा बच्चे, सेकेंड स्टेप क्या होगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहां पे मैं लिख लूंगा लॉग ऑफ एक्स, और इधर लॉग ऑफ दोनों वैल्यूज को लिख लूंगा। जो न्यूमिनेटर में है 27.98 टू रेज पावर 1/3, 28.73 टू रेज पावर 1/2। लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू के साथ आपने लॉग को अलग अलग कर देना है। ठीक है, 1/3, बीच में माइनस आ गया, लॉग 28.73 टू रेज पावर 1/2। अब बच्चे यहां पे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा था कि बच्चे अक्सर ये गलतियां कर देते हैं, तो बच्चे पहले पावर ना शुरू में ले लें। अगर ये होल पे होती तो पहले में, अभी आगे सवाल आएंगे भी। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां पे आपने जब डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर दिया, दोनों के साथ लॉग अलग अलग कर दिए, अभी आपने पावर्स को इन्हीं के, जो इसी के साथ शुरू में लॉग होगा उसके स्टार्ट में ले जाना है, उससे पहले लिख देना है। ठीक है, जो पावर्स होंगी उसे, अब जैसे कि इधर क्या पावर में लिखा हो तो 1/2, तो ये इधर आ जाएगा लॉग 28.73। ठीक है, अब आपने सिंपली वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिख देना है। ठीक है, लॉग की। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉग 27.98। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 1.4468। ठीक है, -1/2 लॉग 28.73 1.4583। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चे, एक स्टेप नीचे कर लेते हैं, चलिए फिर हम ऊपर चल लेंगे। लॉग ऑफ एक्स, अब आप इस सारे को कैलकुलेटर पे लिखते हैं। 1/3 ब्रैकेट में 1.4468 ब्रैकेट क्लोज, -1/2 1.4583। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ गया मेरे पास। आपने वेरीफाई भी करना है कि आपका आंसर जो है वो गलत ना, मतलब गलत ना हो। ठीक है,
और यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.2468। ठीक है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आपने लॉग को खत्म करने के लिए क्या ले लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब जहां पे एंटी लॉग लूंगा तो क्या आएगा, एंटी लॉग दोनों साइड पे लेना है, एंटी लॉग और ब्रैकेट के अंदर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरफ भी लेंगे एंटी लॉग और ब्रैकेट में -0.2468। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग कट गया, x इक्वल टू शिफ्ट दबा के आपने लॉग का बटन दबाना है, -0.2468। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5665। आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं दोबारा, और आपने करनी भी है ताकि आपको पता, पेपर में तो लाजमी बच्चे किया करें, वैसे भी आप खुद जब कर रहे होते हैं तो वेरिफिकेशन खुद किया करें, बजाय इसके बुक के एंड पे आप आंसर चेक कर रहे हो कि ठीक आया या नहीं। ठीक है, ताकि आपकी आदत बने आप पेपर में भी चेक करें। ठीक है, सबसे पहले मैं ऊपर लिख दूंगा न्यूमिनेटर में 27.98। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखना है, 28.73। तो ये बच्चे मेरे पास आंसर आ गया 0.566। ठीक है, तो बच्चे अभी हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 एंड 6 की तरफ। बच्चे अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अच्छा, पार्ट नंबर 5 में ना बच्चे सेम वही काम है जो आपने पहले सारे पार्ट नंबर 4 में किया है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की तरह ही है। उसमें भी आपको दो रेडिकल साइन थे, दो ही वैल्यूज थी, एक डिनोमिनेटर में थी, एक न्यूमिनेटर में थी। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू, ठीक है, और इस रेडिकल साइन को किस में बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल साइन में। ठीक है, और ये आपने लाजमी याद रखना है कि जो रेडिकल साइन जो गिवन होता है उसे आप किस में बना देते हैं, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 27.37। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, लॉग। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग, और वैल्यूज बिल्कुल एज इट इज आपने लिख देनी है। ठीक है, 129.4 टू रेज पावर 1/7, 27.37 टू रेज पावर 1/3। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, लॉग ऑफ x, लॉग आपने न्यूमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है एज इट इज लिख देनी है बच्चे, 1/7, और माइनस डाल के बच्चे आपने लॉग 27.37 टू रेज पावर 1/3 एज इट। अब मेरे बच्चों आपने क्या करना है, आपने जो पावर है उसे स्टार्ट में ले जाना है। ठीक है, अपने लॉग के शुरू में। ठीक है, लॉग ऑफ x, इसके स्टार्ट में क्या आ जाएगा, 1/7 लॉग 129.4 माइनस 1/3 लॉग 27.37। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने कैलकुलेटर पे लॉग की वैल्यू फाइंड कर देनी। लॉग ऑफ x इक्वल टू 1/7, इधर लॉग की अपनी वैल्यू आ जाएगी, 1/3 इधर लॉग की अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट हम निकालते हैं लॉग 129.4 की। आंसर आ गया हमारे पास 2.112, सॉरी हाँ यस 1119। तो आप 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉग 27.37। ठीक है, 27.37, तो आंसर आ गया 1.4372। ठीक है, अब आपने इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख देना है। ठीक है, लॉग ऑफ x इक्वल टू, अब आपने इसे कैलकुलेटर पे लिख देना है, 1/7 आगे 2.1119 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3 1.4372। आंसर आ गया हमारे पास -0.1773। अब बच्चे लॉग खत्म करना है x के साथ, तो यहां पे मैं कर लेता हूं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेना है। यहां पे मैं ले लूंगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स, और इस साइड पे भी मैं ले लूंगा एंटी लॉग, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू मेंशन कर देता हूं, ठीक है, क्या आ जाएगी जो है हमारे पास -0.1773, ठीक है। होप से वो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे एंटी लॉग ले लेना है, शिफ्ट लॉग माइनस 0.1773, तो आंसर आ गया बच्चे मेरे पास 0.6648। बच्चे आंसर को वेरीफाई करेंगे और लाजमी वेरीफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जब वेरिफिकेशन नहीं करते तो हो सकता है आपका आंसर गलत भी हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रादर आपका आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। शिफ्ट इस क्यूब रूट नीचे 27.37, ठीक है, तो आंसर मेरे पास बिल्कुल सेम टू सेम यही आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि एक तो हमारे पास कोशेंट रूल भी, लॉ ऑफ कोशेंट भी लगेगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी लगेगा, और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट लॉ जो है वो भी लगेगा, ठीक है। ज्यादा वैल्यूज मौजूद हैं। सबसे पहला काम तो हम कर देंगे लेट एक्स, ठीक है, और जैसे ही लेट एक्स करेंगे हम एक काम करेंगे, रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। यह 1/2 बच्चे, इधर कुछ भी ना हो तो 1/2 लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.931 टू रेज पावर 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 64.4 टू रेज पावर 1/4, 23.91 टू रेज पावर 91 टू रेज पावर 1/2। अब बच्चे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हम लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या लेंगे लॉग, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स इधर आ जाएगा और इधर लॉग ऑफ ऊपर क्या आ जाएगा 39.24 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.931 1/3, 64.4 की पावर 1/4 और 23.91 की पावर 1/2। अब बच्चे यहां से आगे बहुत एहतियात से सवाल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लॉ ऑफ कोशेंट के मुताबिक दोनों को लॉग अलग अलग करूंगा, न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन बच्चे बहुत एहतियात से वैल्यूज को एक आपने गलत नहीं करना, ठीक है, इस चीज का ख्याल आपने रखना है। 39.24 टू रेज पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.931 टू रेज पावर 1/3। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग इसके साथ अलग लिख देंगे 64.4 टू रेज पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 23.91 टू रेज पावर 1/2 अलग, ठीक है। अब बच्चे आपने क्या करना है, लॉग इनके और इनके साथ भी अलग अलग करना है। जो मल्टीप्लाई है इसकी जगह प्रोडक्ट लॉ लगाना है, ठीक है, लॉग एक्स, तो लॉग 39.24 टू रेज पावर 1/2 मल्टीप्लाई की जगह बच्चे आ जाएगा प्लस लॉग 1.931 टू रेज पावर 1/3 अलग, माइनस के बाद डाल देनी है ब्रैकेट। वो मैंने आपको पहले समझाया है कि क्यों डालना है, आपने ब्रैकेट क्यों डालनी है, ठीक है। लॉग 64.4 की पावर 1/4 प्लस लॉग 23.91 टू रेज पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहां पे लॉग की वैल्यू निकाल दें, आप ऐसे ही सोच होंगे, लेकिन नहीं बच्चे, सबसे पहले जो एक्सपोनेंट है, पावर है, उसे शुरू में ले जाएंगे, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स 1/2 लॉग 39.24 प्लस ये एक्सपोनेंट शुरू में आया 1/3 लॉग 1.931। यहां पे बच्चे ब्रैकेट के अंदर ही इनके एक्सपोनेंट शुरू में लाएं 1/4
log 64.4 प्लस 1/2 log 23.91 और ब्रैकेट क्लोज। अब हम कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज निकालेंगे। log ऑफ x 1/2 ब्रैकेट, इसका आंसर निकाल देता हूं, log 39.24 1.5937, ठीक है, प्लस 1/3, यहां पे क्या आ जाएगा log 1.931, ठीक है। तो हमारे पास 931 का आंसर क्या आ रहा है 0.2857 माइनस ब्रैकेट में 1/4 और log 64.4, तो आंसर आ रहा है 1.88, ठीक है, 8088, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज 1/2 और इसका log 23.91 का आंसर क्या आ जाएगा 1.3785, यहां पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप बेशक इस सारे को इकट्ठा कैलकुलेटर पे पुट कर दें, लेकिन बहुत ध्यान से कि गलती ना हो, ठीक है। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। 1/2 ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू 1.5937, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/3 और 0.2857, ठीक है। फिर आगे माइनस डाल के ब्रैकेट लाजमी डालनी है। अब आपने इसकी ब्रैकेट अलग है और ये जो ब्रैकेट से अलग हैं, ठीक है, इनका आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 1/4 और छोटी ब्रैकेट 1.88 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2 ब्रैकेट में 1.3785 ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज, इक्वल टू हमारे पास आंसर आ चुका है -0.2493, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे क्या ले लेना है एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग और ब्रैकेट में log ऑफ x और इस तरफ भी एंटी लॉग और ब्रैकेट में -0.2493, ठीक है। ये एंटी लॉग और लॉग कट क्या, x इक्वल टू शिफ्ट दबा के log -0.2493, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.5632। बच्चे अगर आपके पास कैलकुलेटर 991EX है प्लस, ठीक है, तो आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसे वेरीफाई लाजमी करें। मैंने आपको पहले बोला है जो सवाल होते हैं उनकी वेरिफिकेशन बहुत लाजमी होती है, ताकि आपको पता चले कि क्या आपने जो सवाल हल किए हैं वो ठीक भी हैं या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1.931 में भी ये आपके लिए लिख रहा हूँ कैलकुलेटर पे, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें भी पता चल जाए कि क्या ये आंसर हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। 64.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √23.91, ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गए 0.5631, ठीक है, वो राउंड ऑफ करके 32 ही बनेगा, 0.5632, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से अभी हमारे लास्ट 2 पार्ट बचे हैं और अब हम मूव करते हैं लास्ट 2 पार्ट्स। तो बच्चे पार्ट नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेट एक्स करना है और लेट एक्स करते हुए ही आपने जो रेडिकल का साइन है उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और साथ साथ ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे भी आपने खत्म करना है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत नीचे हो गया है, बहुत ऊपर हो गया, सॉरी, मैं इसे जरा नीचे करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं ये विशक्ति वाली ब्रैकेट ना लगाएं आप, ठीक है। 4 16s आर 64, 64 एंड 3 67, ठीक है, क्या आ गया 67 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और आपके पास एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद था, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा 53 टू रेज पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाकी तो बच्चे बहुत ज्यादा आसान है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे क्या ले लेंगे लॉग इधर भी
और इधर भी, ठीक है। log 67 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/2 और नीचे भी 53 की पावर 1/3 अलग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, log ऑफ x इसके साथ आपने log अलग लिख देना है और इस वैल्यू के साथ आपने जो डिनोमिनेटर में है वो से अलग और जो न्यूमिनेटर में फुल वैल्यू है उसके साथ अलग, 53 टू रेज पावर 1/3, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इनके एक्सपोनेंट मौजूद है उन्हें स्टार्ट में ले जाना। log ऑफ x इक्वल टू 1/2 log ऑफ 67 डिवाइडेड बाय 4 अलग, ठीक है, माइनस 1/3 log 53 अलग, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, log ऑफ x 1/2 और यहां पे ब्रैकेट डाल के log 67 माइनस log 4 अलग अलग कर दिया बच्चे, ठीक है। और यहां पे 1/3 log 53 एज इट इज आ गया, ठीक है। बस यहां पे आप क्या कर दें, वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। log ऑफ x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में log 67, log 67 हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1.8260 माइनस log 4 को हम देख लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6020 माइनस 1/3 log 53 का आंसर आ रहा है 1.7242। बच्चे अब इस सारे को ही एक ही दफा आप log में पुट कर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, log ऑफ x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 1.8260 माइनस 0.6020 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1.7242 ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास आ गया आंसर 0. ठीक है, यहाँ पे बेशक आप 0.0372, ठीक है। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहां पे मैं लिख लूंगा एंटी लॉग और ब्रैकेट में log ऑफ x और इस तरफ मैं लिख दूंगा एंटी लॉग और ब्रैकेट में 0.0, ठीक है, यहां से इधर 0.0372 ब्रैकेट क्लोज, लॉग और एंटी लॉग कट गया, x इज इक्वल टू शिफ्ट दबा के log 0.0372, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0894, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बच्चे पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें बच्चे आप देखें, सबसे पहले आपने क्या कर देना है, लेट x, ये पार्ट नंबर 4 की तरह, बल्कि वैल्यूज भी वही हैं, जस्ट आपके पास उधर रेडिकल साइन थे, इधर एक्सपोनेंट है। लेट x कर देंगे 27.98, ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में करने वाली तो जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, log ऑफ x इक्वल टू log 27.98 टू रेज टू स्क्वायर, ठीक है, 28.73 का क्यूब, ठीक है। अब log ले लिया आपने दोनों साइडों पे, उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों के साथ log को अलग अलग कर देना है। 27.98 का स्क्वायर माइनस log, इधर ब्रैकेट की जरूरत इसलिए नहीं है, ठीक है, माइनस के बाद, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू हुई एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। तो log आएगा ये एक वैल्यू के साथ, तो साइन भी उसी वैल्यू के साथ ही होगा। अब आपने ये जो पावर्स हैं इन्हें शुरू में ले आना है अपने अपने log के, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, log 28.73, ठीक है, log ऑफ x। अब आपने बच्चे कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज लिख देनी है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आ जाएगा log 27.98, ठीक है, ये कितना आ गया
ब्रैकेट में 1.4468 माइनस 3 इंटू log 28.73 1.4583, ठीक है। log ऑफ x इक्वल टू ब्रैकेट में 1.4468 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 1.4583, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1.4813, ठीक है। अब आपने जो लॉग को खत्म करना है, ठीक है, लॉग को खत्म करना है तो क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, यहां पे एंटी लॉग और वैल्यू ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, माइनस 1.4813, ठीक है। तो x इक्वल टू शिफ्ट दबा के लॉग माइनस 1.4813, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.0330, ठीक है। आपने कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर लेना है। ऊपर क्या आ गया, 27.98 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्यूब ले लें, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है 28.73 ब्रैकेट क्लोज और नीचे आप ले लेना क्यूब, ठीक है। आंसर आ गया 0.0330, ठीक है, सेम आंसर है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में असल में आपको रिचर्ड स्केल का फार्मूला यूज करना है। रिचर्ड स्केल का फार्मूला क्या होता है उसकी तरफ भी चलता हूं, लेकिन पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। The Coastal China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale, ठीक है। अच्छा, ये जो 8.5 है ना, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना है 8.5, एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 was measured about 7.8 on that scale, on Richter scale, ठीक है। How many times stronger was 1920 earthquake than 1923 earthquake, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड दे दिए अर्थक्वेक के। अब आपको आखिर में कह रहे हैं कि आप ये पता करके बताएं कि 1920 का जो अर्थक्वेक था वो 1923 के अर्थक्वेक से कितने गुना ज्यादा खतरनाक था, या उसका मैग्नीट्यूड कितनी ज्यादा, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। बच्चे सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला लिख के दिखा दूं रिचर्ड स्केल का। मैग्नीट्यूड इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। बच्चे I डिवाइडेड बाय I इज इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव, जो इंटेंसिटी होती है ना शॉक वेव की वो, ठीक है। और I नॉट कोई कांस्टेंट होता है, और M वो मैग्नीट्यूड जो कि आपको गिवन भी है 8.5, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेट कर दूंगा इनकी इंटेंसिटीज को सॉल्व करने के साथ ही, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, लेट I1 बी इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक, ठीक है। चाइना का जो अर्थक्वेक आया है उसकी इंटेंसिटी को मैंने किसके इक्वल लेट कर दिया है, I1 के बराबर, ठीक है। अच्छा जी, साथ ही आपने कर देना है एंड I2 भी इंटेंसिटी ऑफ, दूसरा हमारे पास जो मुल्क था वो कौन सा है, जापान, ठीक है, जापान अर्थक्वेक, ठीक है। जापान के अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हमने I2 कर दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। अब बच्चे आपने लिखना है मैग्नीट्यूड का फार्मूला, बच्चे आपको पता है क्या है, लॉग I डिवाइडेड बाय I नॉट, ठीक है। तो पहले हम चाइना की मेंशन कर रहे हैं, तो वो कितनी थी, उसका मैग्नीट्यूड 8.5 इक्वल टू लॉग I1 होगा यहाँ पे बच्चे, कितना होगा I1, क्योंकि चाइना की इंटेंसिटी को हमने लेट किया था I1 के बराबर, और I नॉट तो होता ही कांस्टेंट है। अब बच्चे लॉग का आपने लॉ लगाना है, जिसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है कि डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस में। डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस में, ठीक है। इसे अब आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि इसे लेट कर देंगे 1 के इक्वल, ठीक है। इक्वेशन 1 बना दी हमने। अब हम जो जापान का अर्थक्वेक है
उसकी मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, जो कि हमारे पास क्या गिवन है 7.8, ठीक है। 7.8 इक्वल टू log I2, क्योंकि हमने लेट किया उसकी इंटेंसिटी को I2 के बराबर, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस में, I2 माइनस log I0, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 लेट कर देते हैं। अब बच्चे जो वैल्यू लार्जर है उसे आप पहले रखें और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है हमने बेसिकली, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में जो बड़ी वैल्यू होगी उसे आप पहले रखें और छोटी को बाद में। तो यहां पे अब मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट 2 from 1, ठीक है। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 1 को पहले लिखेंगे हम log I1 माइनस log I0 माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे इसकी भी, इक्वेशन 2 की भी जो राइट हैंड साइड है उसे log I2 माइनस log I0 और इक्वल टू की उस तरफ उनकी जो दूसरी वैल्यूज यानी 8.5 में से माइनस कर देंगे 7.8 को, ठीक है। 8.5 माइनस 7.8। अब बच्चे यहाँ पे log I0 ऐसे ही, I1 ऐसे ही, ठीक है, और माइनस के साथ log I0 भी बिल्कुल इस तरह। बस ये जो ब्रैकेट के बाद वाली वैल्यूज हैं इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इसे तो आप कैलकुलेटर पे बस सिंपली माइनस कर सकते हैं, 0.7 आंसर आ जाएगा। ये प्लस और माइनस, जो एक पॉजिटिव I0 log था और एक नेगेटिव, वो दोनों कैंसल आउट हो गए। हमारे पास बचा log I1 माइनस log I2 इक्वल टू 0.7। log की प्रॉपर्टी है, जब इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे तो I1 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है। उसके बाद आपने अब लॉग खत्म करना है, तो लॉग खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, एंटी लॉग। तो लिख दें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे क्या ले लेना है, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है, इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.7, ठीक है। यहां पे लॉग और एंटी लॉग क्या हो गया, कैंसल आउट हो गए। तो I1 डिवाइडेड बाय I2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन दबाना है, 0.7 और आंसर आ जाएगा 5.01। मतलब राउंड ऑफ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसके एंड पे आप रिजल्ट बच्चे लाजमी लिखा करें, ठीक है, क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन किया होता है हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज 1920 अर्थक्वेक देन 1923। तो आप आंसर किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे 1920 अर्थक्वेक, यानी कि वो किसका अर्थक्वेक था, ठीक है, 1920 वाला आया था चाइना में, ठीक है। 1920 अर्थक्वेक was 5 times stronger than 1923 earthquake, ठीक है। तो होप सो आपको ये बिल्कुल इजी सा सवाल समझ आ गया होगा बच्चे। इस तरह की एक एग्जाम्पल भी है, उसमें 4 टाइम्स आपका रिजल्ट आता है, वो भी लाजमी करिएगा। होप सो आपको ये सवाल भी बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो लाजमी आपने जो 2.6 है इसके अंदर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें। जज़ाकल्लाह।